बीता 13 सितंबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहने वाले यासीन के लिए अपनी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन साबित हुआ। जहरीले कफ सिरप के कारण यासीन के 4 साल के बेटे उसैद की जान चली गई। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक छिंदवाड़ा में 17 मौतों सहित राज्य के 2 जिलों में 7 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक 20 बच्चों की मौत दूषित कफ सिरप पीने से हुई। इन मौतों से दवा बनाने वाली कंपनियों और उसकी जांच से जुड़ी एजेंसीज पर सवाल उठ रहे हैं। इन मामलों पर क्या कार्रवाई हुई और इन कंपनियों का क्या सच है, सब कुछ समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हिमांशु शेखर की खास रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी अब तक कम से कम 5 बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हुई है। छिंदवाड़ा का मामला कोल्ड ड्रिफ्ट नाम से बिकने वाले कफ सिरप से जुड़ा है, जिसे पीने के बाद बच्चों को उल्टी, दस्त, कमजोरी हुई और आखिरकार किडनी फेल्योर हो गया। लेकिन ये नई घटनाएं नहीं हैं। कुछ महीनों या सालों के अंतराल पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि सरकारों का रवैया भी एक जैसा रहता है। जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो सरकार का एक सेट पैटर्न है, उसी में रिस्पांस मिलता है। यानी सबसे पहले तो इनकार किया जाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई पर्टिकुलर जो है वो एक दवाई खराब होगी, पूरा बैच खराब नहीं होगा, पूरे ब्रांड के सारे दवाइयाँ खराब नहीं होंगी। लेकिन जब ये बात आ जाती है कि नहीं, उस बैच के दवाइयाँ खा खा के लोग बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कफ सिरप पी के बीमार पड़ रहे हैं, तब फिर होता क्या है कि उसको उस कंपनी के खिलाफ ये नोटिस जारी कर देते हैं और फिर फार्मा डिपार्टमेंट के जो उनके जिनके यहाँ से मंजूरी मिलती है दवाओं की, उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन हो जाता है और फिर जो है वो उसके बाद कोई डॉक्टर है संबंधित तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। इस बार भी जब ये मामला हुआ तो वही बिल्कुल सेम प्लेबुक दिखता है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री पहले बिल्कुल इनकार करते हैं कि नहीं, कफ सिरप में कोई मिलावट नहीं है, लेकिन बाद में जब जांच में ये बात सामने आती है तो फिर वहाँ पे भी अधिकारियों को निलंबित किया जाता है, छिंदवाड़ा में डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है और जब काफ़ी हो हल्ला मचता है तब जाके कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी होती है। लेकिन इस बार भी कोई लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में चेंजेज आए, लॉन्ग टर्म कुछ बदलाव आए ताकि ये घटनाएं फिर से ना हो सकें, वो बात इस बार भी नहीं दिख रही। कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी पर मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोल्ड ड्रिफ्ट बनाने वाली कंपनी श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और इसके मालिक रंगनाथन को चेन्नई में गिरफ्तार कर लिया गया। फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने पर भयावह तस्वीर सामने आई। एक तरफ जंग लगे इक्विपमेंट तो दूसरी तरफ पूरी फैक्ट्री गंदगी से सनी हुई। प्रोडक्शन में ऐसे कर्मचारी भी शामिल थे जिनकी कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस सिरप पर बैन लगा दिया गया। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की जिसमें सभी कफ सिरप की जांच का आदेश दिया गया, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि सिरप में जहरीले केमिकल्स की मिलावट की मंजूरी देने वाले रेगुलेटर्स पर कब कार्रवाई होगी और जिन रेगुलेटर्स पर बाजार में आने वाले दवाओं के बैच की जांच की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही कब तय होगी। इस बार की जांच में पाया गया कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप में 48% डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी DEG नाम का टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट मौजूद था। पुराने कफ सिरप की मौतों से जुड़े मामलों में भी इस केमिकल का नाम सामने आया था। आखिर ये डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल है क्या? डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल गाड़ियों के ब्रेक फ्लूइड में किया जाता है। इसका इस्तेमाल दवा बनाने में कभी नहीं होता। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल दवा बनाने में होता है। अगर बच्चे DEG का सेवन कर लें तो न केवल उनकी किडनी खराब हो जाती है बल्कि जान चली जाती है। अगर ये इतना घातक है तो फिर दवाओं में इनका इस्तेमाल क्यों हो रहा है? एक्सपर्ट बताते हैं कि कफ सिरप स्वाद में कड़वे केमिकल के इस्तेमाल से बनते हैं। ऐसे में बच्चों को कफ सिरप मीठी लगे, इसलिए इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कंपनियां डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करती हैं। महंगे मेडिकल ग्रेड केमिकल्स की तुलना में ये इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल सस्ते पड़ते हैं, इसलिए कई बार दवा कंपनियां ऐसे घातक केमिकल्स इस्तेमाल करती हैं। इन परिस्थितियों में आगे की राह सुझाते हुए दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार कहते हैं, सबसे पहले तो बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाओं की बिक्री बंद हो, दवाओं की उत्पादन इकाइयों की नियमित जांच का सिस्टम ठीक किया जाए, फिर ये भी तय किया जाए कि दवाओं में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल अच्छी गुणवत्ता का हो। आखिरी बात ये कि दवाओं के रेगुलेशन की जिम्मेदार एजेंसियों को और अधिकार देने चाहिए ताकि वो उचित कार्रवाई कर सकें। साथ ही इन एजेंसियों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा होनी चाहिए। यानी आखिरी जिम्मेदारी सरकार पर है
और वो चाहे तो ताजा मौत के मामले इस तरह की आखिरी घटनाएं हो सकती हैं। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।